हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोचक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखना। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लड़कियों के सेंस से। अब आप कहेंगे क्यों? तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट एब्सेस। तो अब आपको हम सबसे पहले ब्रेस्ट का मतलब बताते हैं। तो ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन, जिसके द्वारा माँ या बहनें या लड़कियां अपने बच्चों को भोजन कराती है या दूध पिलाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उस अब पूरा मतलब हुआ ब्रेस्ट एब्सेस का पूरा मतलब हुआ कि उस पे क्या होता है, स्तन पे क्या होता है, दूध पे क्या होता है, वो सूजन आ जाता है, फूल जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में चलेगा क्या कारण होता है फूलने का? तो फूलने का कारण होता है कि हम माँ बहने या लड़कियों का जो ब्रेस्ट होता है उस पे क्या जाता है, पस पस सा भर जाता है। पस का मतलब है कि एक तरह का फुंसी थोड़ा सा होता है और उसमें पूरा तरह से पस भर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब जो अगला बात है ये है कि ये ब्रेस्ट एब्सेस यदि आपको हो रहा है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें और इसका अच्छे से इलाज करवाएं, नहीं तो ये पीड़ादायक हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका क्या कारण है ब्रेस्ट एब्सेस का। मतलब जो महिलाओं में ये दूध वाला जो जगह होता है उसमें सूजन क्यों आ जाता है, वो फूल क्यों जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो पहला जो कारण होता है इसका फूलने का वो होता है कि इनमें क्या होता है कि इस एरिया में इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन के कारण उसमें पस का बिल्डअप हो जाता है। पस का बिल्डअप का मतलब है कि पीच पीच सा बढ़ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन सा उसमें भर जाता है। और देखते होंगे किसी छोटा छोटा सा जिस टाइप का आपको बूढ़ा होता है तो उसमें पस पस सा भरता है, उसी टाइप का पस इसमें भर जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला चीज जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि महिलाओं में ब्रेस्ट जो होता है, एक मिनट हम फिगर दिखाते हैं आपको। देखिए महिलाओं में जो ये ब्रेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये जो ब्रेस्ट है ये नॉर्मल ब्रेस्ट है। ये इसका मतलब है कि ये जो ब्रेस्ट है ये हेल्दी ब्रेस्ट है। ठीक है, तो इसके अगले केस में होता क्या है कि जब किसी महिला को ब्रेस्ट एब्सेस होता है तो यहाँ का जो ये सब टिश्यू होता है, ये सब टिश्यू होता है, ये लाल लाल हो जाता है और फूल जाता है, जिसके कारण आदमी में क्या आ जाता है, ब्रेस्ट एब्सेस आ जाता है। और इस ये जो टिश्यू है इसमें जब फूलन आ जाता है, फूल जाता है ये, तो होता क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टिटिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो होता क्या है अगले केस में कि जब ये कंडीशन होता है तो ये कंडीशन उसमें ज्यादा कॉमन होता है जो महिला अपने बच्चों को भोजन या स्तनपान करा रही होती है। मतलब उनके स्तन से जब दूध निकल रहा होता है उनमें ये ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये मत आप सोचिएगा कि ये जो महिला स्तन से दूध नहीं निकल रहा है या जो पुरुष है उसको ऐसा नहीं होगा, उसको भी ऐसा होता है। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, स्तनपान करा रही है, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसमें ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले एक बात और बताते हैं हम आपको कि ये जो होता है ब्रेस्ट एब्सेस, ये अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर में एंटर करता है। जैसे कि सपोज एक इंटर करने का जो माध्यम होता है वो होता है पहला कि सपोज मान के चलिए आपके मुंह द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, या नहीं तो बैक्टीरिया थ्रू माउथ या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगला होता है कि स्किन के द्वारा, जब आपके त्वचा के द्वारा स्किन के द्वारा आपके शरीर में क्या हो जाए, इन्फेक्शन आ जाए। ठीक है, अगला होता क्या है, अब आप कहेंगे कि स्किन के द्वारा हमारे शरीर में इन्फेक्शन कैसे पहुंचता है। तो होता क्या है, सपोज मान के चलिए आपको छोटा सा एक यहाँ पे कट लगा, तो यहाँ पे यदि आप एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगाते तो क्या हो जाता है, ये घाव गहरा हो जाता है। उसी तरह से होता क्या है कि जब आपको कट लगता है तो इसके द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन का यहाँ पे अटैक होने लगता है और आपको इससे क्या होता है कि आपके शरीर में बैक्टीरिया सब एंटर कर जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि ब्रेस्ट एब्सेस के केस में क्या होता है, जो ये ब्रेस्ट होता है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ब्रेस्ट क्या होता है। तो ये जो ब्रेस्ट होता है ना, ये जो ब्रेस्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्रैक आ जाता है। क्रैक का मतलब है थोड़ा सा कट या कुछ टाइप का लग जाता है, जिसके कारण इसके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है या वायरल इन्फेक्शन
इसके शरीर में अंदर घुस जाता है, जिसके कारण हमें ब्रेस्ट एब्सेस कभी कभी आने लगता है। ये जो ज्यादा केस होता है, ये मेस्टेटिस जो होता है, जिसको बताया मैंने कि वहाँ का टिश्यू जो होता है, मतलब स्तन का जो टिश्यू होता है वो जो फूल जाता है, वो लगभग 6 सप्ताह में सही हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। 6 सप्ताह के सही होने का मतलब, यदि मान के चलिए ये सही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या हो गया है, ब्रेस्ट एब्सेस हो गया है। ब्रेस्ट एब्सेस का मतलब तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके लक्षण की ओर कि इसका क्या क्या लक्षण है। ठीक है, तो पहला जो लक्षण होता है, ब्रेस्ट एब्सेस जब आपको होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको वहाँ ब्रेस्ट वाला जो एरिया है, स्तन वाला जो एरिया है, जहां से माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, वहां पे क्या होता है, पेन होने लगता है। क्या होता है, पेन होने लगता है। तो पेन का मतलब है कि वहां दर्द दर्द सा महसूस होने लगता है। दूसरा होता है कि वहां पे स्वेलिंग होने लगता है। स्वेलिंग का मतलब है कि वहां पे फूल फूल सा जाता है, मोटा मोटा सा परत हो जाता है। ठीक है, तीसरा होता है कि वहां पे रेडनेस आ जाता है। रेडनेस का मतलब है कि वहां पे लाल लाल सा एरिया पे, पूरा लाल लाल सा एरिया हो जाता है। ठीक है, अब अगला है कि जहां पे हमारी माँ या बहनों को क्या होता है, ब्रेस्ट एब्सेस होता है, फूलन सा आता है स्तन पे, तो वहां पे क्या होता है, स्किन वहां का गर्म रहता है। मतलब स्किन का मतलब है कि वहां का जो त्वचा है, मतलब वहां का जो चमड़ी है, वो गर्म गर्म सा रहता है। और जो अगला सिम्टम है, अगला जो लक्षण है, वो है कि वहां पे क्या बोलते हैं, उसका डिस्चार्ज होने लगता है। मतलब ब्रेस्ट डिस्चार्ज। ब्रेस्ट डिस्चार्ज का मतलब होता है, ये जो ओपनिंग होता है, एक मिनट में फोटो दिखा देता हूं आपको। ये जो ब्रेस्ट का ओपनिंग होता है, उससे क्या होता है, यहाँ ये जो ब्रेस्ट का ओपनिंग होता है, यहाँ से दूध का निकलना चालू हो जाता है। जब आपको ब्रेस्ट एब्सेस होता है, मतलब जब आपको स्तन में सूजन आ जाता है, स्तन में क्या आ जाता है, बस भर जाता है, तो इससे कुछ ना कुछ निकलते रहता है। अगला है कि जब इससे कुछ से कुछ निकलते रहता है, तो अगला है कि इससे जब आपको इससे परेशानी होता है, ब्रेस्ट एब्सेस से परेशानी होता है, तो आपका जो अगला पार्ट जो होता है, अगला जो पार्ट होता है इसका, मतलब ब्रेस्ट का, स्तन का, तो दूसरे पार्ट से भी, मतलब दूसरा वाला जो ब्रेस्ट है, उससे भी क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज, कुछ ना कुछ बाहर निकलते रहता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही तरह से जानकारी पहुंचे। और ये ज्यादातर उन महिलाओं में कॉमन होता है जो महिला क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और उसको नजरअंदाज कर देती है, उसको क्या करती है, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती है और उसका इलाज नहीं कराती है, उसको और ज्यादा हो जाता है। तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही तरह का जानकारी पहुंचे, आप भी बीमारियों से जागरूक रहें और परेशान बीमारियों से ना हो। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।